हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3068 विच इज़ फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ नोड वैल्यूज़। आई एम सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाया और आज भी बहुत देर से आएगा। मैं बहुत बिजी था 2 दिन से। जल्दी से ना क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन हमको बोल रहा है ना कि एक अनडायरेक्टेड ट्री है जो कि एग्जिस्ट करता है जिसमें n नोड्स हैं। ठीक है। और ये जो नोड्स है ना, ये नंबर्ड है फ्रॉम 0 से लेके n-1। और हमें एक जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे गिवन है एजेस ऑफ लेंथ n-1 वेयर एजेस आई इज इक्वल टू UI VI। ठीक है। इंडिकेट्स दैट देयर इज एन एज बिटवीन नोड्स UI एंड VI इन द ट्री। ठीक है। एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की कि ये अनडायरेक्टेड ट्री क्या होता है। सपोज ना ये मेरे दो नोड्स हैं। ठीक है। अभी आप देखो तो मैं इस नोड से इस नोड पे भी जा सकता हूँ और इस वाले नोड से इस नोड पे भी जा सकता हूँ। सपोज़ ये वाला जो नोड है वो U है और ये वाला नोड V है। ठीक है। पर अब ना अगर यहाँ पे मैं एक एरो लगा दूँ तो आप देखो मैं U से V तो जा सकता हूँ पर मैं V से U नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन में जो मेरे को ट्री गिवन है ना, उसके जो एजेस हैं वो अनडायरेक्टेड हैं। मतलब मैं U से V भी जा सकता हूँ और V से U भी जा सकता हूँ। ठीक है। वी आर ऑल्सो गिवन है पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के भी हमको एक गिवन है एंड ए जीरो इंडेक्स्ड एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नम्स ऑफ लेंथ n वेयर नम्स आई रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द नोड नंबर i। ठीक है। ये चीज़ बोल रहा है हमको कि ना हमको एक n साइज़ का पहले यहाँ पे क्या पता था कि हमको पता था कि n नोड्स हैं। ठीक है। और ये वाली लाइन हमको ये बता रही है कि ना हमको एक नम्स वेक्टर भी गिवन है जो कि n साइज़ का है और ये ना हर एक नोड की हमको वैल्यू बता रहा है। 0 से लेके n-1 तक नंबर्ड नोड्स हैं। ठीक है। तो जीरोथ नोड की क्या वैल्यू है वो नम्स का जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट बताएगा। n-1th नोड की वैल्यू क्या है वो हमको नम्स n-1 वाला एलिमेंट बताएगा। ठीक है। Alice wants the sum of values of three nodes to be maximum, for which Alice can perform the following operation any number of times, including 0 on the tree। ठीक है। आपका जो ट्री है ना उसमें बहुत सारे नोड्स होंगे। ठीक है। एलिस चाहती है कि जो सम आए ना हर एक नोड का वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आए और इस सम को मैक्सिमम बनाने के लिए ना आप इन दो ऑपरेशंस को कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हो। मतलब अनलिमिटेड टाइम्स आप परफॉर्म कर सकते हो इंक्लूडिंग ज़ीरो टाइम्स। या तो ज़ीरो टाइम्स करो या तो कितने भी टाइम्स करो। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक नोड पे जाके आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना ही करना है। ठीक है। ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करना है वो समझते हैं। वी हैव टू चूज एन एज यू वी कनेक्टिंग द नोड्स यू एंड वी एंड अपडेट देयर वैल्यूज एज फॉलोज। ठीक है। नम्स यू इज इक्वल टू नम्स यूज और के, नम्स वी इज इक्वल टू नम्स वीज और के। ठीक है। वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द वैल्यूज एलिस कैन अचीव बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। सपोज ये वाला ना अनडायरेक्टेड एज है। रुको मैं फिर से बनाता हूँ। ये मान लो आपका u और v है। ठीक है। और मान लो ये भी कुछ नोड्स हैं। ठीक है। तो ये जो लाइंस गिवन है ना ये हमें ये बता रहे हैं कि हमको ना एक बारे में कोई एक एज पिक करना है। सपोज मैं ये वाला एज पिक करता हूँ। ठीक है। तो कोई भी एज दो नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा। ये वाला एज को हम u मान लेते हैं और ये वाला जो है ये एज v है। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भी हम किसी भी एज को पिक कर रहे हैं ना तो हमको नम्स u की जो वैल्यू है उसका भी मॉड जॉर के करना है और जो v है v वाले की भी जो वैल्यू है नोड की उसका भी जॉर के करना है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एज में जैसे मैंने ये एज पिक की मैंने u का जॉर कर लिया और v का जॉर नहीं किया, दोनों का करना है। और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सम हम बना सकते हैं ना इस ट्री का वो हमको जाके रिटर्न करना है। ठीक है। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है। एक ना कुछ जॉर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिक, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप किसी भी नंबर का जॉर सेम नंबर से करोगे ना तो ज़ीरो आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 जॉर 3 ना ज़ीरो होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी भी नंबर का जॉर ज़ीरो से करोगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। ए जॉर ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए। सपोज़ मान लो अगर मैं 3 जॉर ज़ीरो करता हूँ तो ना मेरे को वापस से ज़ीरो ही मिल जाएगा। सॉरी, तब हमको वापस से 3 ही मिल जाएगा। ठीक है। जॉर की प्रॉपर्टीज़ हमको समझ में आ गई। अब ना कुछ एग्जांपल्स समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है हमसे, हमको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है। 4 एग्जांपल मैं लेके आया हूँ। ये 4 एग्जांपल करने के बाद ना समझ लोगे आप, अप्रोच भी आपको इसी में समझ में आ जाएगी और कोड भी आप ऑलमोस्ट लिख ही लोगे। ठीक है। ये मेरे को एक ट्री गिवन है। ठीक है। अब देखो ये सारे जो एजेस हैं ये अनडायरेक्टेड है। जो के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू इस वाले एग्जाम्पल 1 में 3 है। ठीक है। एग्जाम्पल 1 में ही नहीं, जितने एग्जाम्पल मैं लाया हूँ सब में मैंने के की वैल्यू 3 एज्यूम किया है।
ये नंबर्स है नोड्स के, ठीक है। ये 0th नोड है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, और उनकी वैल्यू ना ये वैल रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 नोड की जो वैल्यू है वो 1 है। ये वैल्यू कहाँ से पता चलेगी मेरे को नम्स वेक्टर से पता चली होगी। इस वाले नोड की वैल्यू 1 है, इस वाले नोड की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, अभी तो हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो पहले जाके सीधा सीधा ना हर एक एलिमेंट का जोड़ लेके देखते हैं क्या होता है। इस 0th नोड की जो वैल्यू थी वो 1 थी, ठीक है। तो अगर मैं 1 का जोर कर दूँ तो क्या आएगा, 1 जोर के की वैल्यू 3 है, तो 1 जोर 3 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब पहले वैल्यू 1 थी, अब वो इंक्रीज़ होकर 2 हो गई। भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे को तो मेरे सम को जो जितने भी नोड्स हैं इनका सम मैक्सिमम चाहिए ना, तो मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरे हर एक नोड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ 1 से 2 हो गई, इंक्रीमेंट कितना आया, +1 हो गई वैल्यू, ठीक है। इस वाले नोड का देखते हैं। इस वाले नोड का जब हम जोड़ लेते हैं तो 1 जोड़ 3 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये भी वैल्यू इंक्रीज़ हो, ये भी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। पहले 1 थी वैल्यू, अब इंक्रीज़ होके 2 हो गई, ठीक है। तो ये भी बढ़िया हुआ। अब मैं इसको देखता हूँ, सेकेंड नोड को। सेकेंड नोड की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर इसका मैं जोड़ लेता हूँ 3 के साथ तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये तो वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। मतलब जो मेरा सम है, अगर मैं इसको जोड़ नहीं करता तो ये 2 वैल्यू देता मेरे को, पर अगर मैंने जोड़ कर लिया तो ये मेरे को 1 वैल्यू दे रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो वैल्यू कम हो गई। क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा था, मेरे को कोई भी एक एज को पिक करना है, ठीक है। और वो एज जिन भी नोड्स को कनेक्ट कर रहा है, जैसे यू और वी नोड्स को कनेक्ट कर रहा है, तो मेरे को दोनों का जोड़ लेना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा सम मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। तो मेरे को ये दिख गया कि इसका मैं जोड़ लूँगा ना तो मेरा सम कम हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली एज को पिक नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली एज को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इस वाली एज है, ठीक है, ये पिक कर ली मैंने, तो मैंने इसकी वैल्यू का जोड़ किया तो मेरे को 2 मिला, ठीक है। इसकी वैल्यू का जोड़ किया तो फिर से मेरे को 2 मिल गया। और इस वाले नोड का मैं जोड़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो जा रही है, कम हो जा रही है जोड़ करने पे, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, इसकी वैल्यू भी 2 हो गई, और इसकी वैल्यू 2 ही है, मैंने चेंज नहीं करी। तो जो टोटल सम आएगा मेरे इस वाले ट्री का वो क्या आएगा, वो 6 आएगा। 2 + 2 + 2, ये वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई, तो 6 आया। तो अगर आप एक एग्जाम्पल 1 देखोगे ना, लीड कोड पे जो गिवन है उसका भी आउटपुट 6 ही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वाली एज को पिक कर रहे हैं, और ये जिन नोड्स को कनेक्ट कर रहा है ना उनको हम लोग जोर कर दे रहे हैं। तो ये भी 2 बन जा रहा है, ये भी 2 बन जा रहा है, और ये पहले से ही 2 था, ठीक है। तो आई होप अब आपको ना क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम ना 2-3 चीज़ें और समझेंगे जिससे ना हम लोग अपना कोड बना सकें, अप्रोच बना सकें, ठीक है। अब ना हम लोग एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 2 में अगर हम हर एक नोड का जोर करें तो ये जो अंदर वैल्यूज़ गिवन है ना, ये नोड का नंबर नहीं है, ये इस वाले केस में वैल्यूज़ हैं इन नोड्स की, ठीक है। तो अगर मैं 2 का जोर करता हूँ 3 से तो मेरे को 1 मिलता है। ये वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हुई, -1 हो गई ना वैल्यू, पहले 2 थी अब 1 हो गई। अच्छा, तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको जोर करके। इसका जब मैं 3 से जोर करता हूँ तो मेरे को 2 मिल जाता है। इसका भी जब मैं 3 से जोर करता हूँ तो भी मेरे को 2 मिल जाता है। अच्छा, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को ना इन दोनों नोड्स को एक सेकेंड, इस नोड को और इस नोड का जोर करना चाहिए। पर क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है, क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि वी हैव टू चूज एन एज यू एन वी कनेक्टिंग द नोड्स यू एन वी एंड अपडेट देयर वैल्यूज़। मतलब मेरे को एज पिक करनी है। अगर मेरे को इन दोनों का जोर करना है तो मेरे को इसके बीच में अगर मान लो ये एज होती तो मैं कर देता, ये वैल्यू इंक्रीज़ भी हो जाती, और ये वाली वैल्यू मेरे को छेड़नी नहीं पड़ती। ये वाली वैल्यू कम हो जा रही है ना जोर करने पे। अगर यहाँ एज होता तो मैं तो इसका जोड़ ले लेता, इन दोनों एजेस का, इस एज को पिक करके इन दोनों नोड्स का जोड़ ले लेता और इसको एज इट इज़ रहने देता। पर इस वाले केस में तो यहाँ पे कोई एज ही नहीं है। अब इसको मैं कैसे करूँ, इस क्वेश्चन को, इसको समझेंगे ना एग्जाम्पल को, तो हमको एक बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी। देखो, सपोज़ मान लो कि ना पहले मैं इस वाले एज को पिक करता हूँ और इन दो नोड्स का जोड़ लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका मैंने ये वाली एज पिक की, मैंने 2 का जोड़ करा तो मेरे को 1 मिल गया। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने 1 का जोड़ करा तो मेरे को 2 मिल गया। अच्छा, ठीक है। ये वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। मैं चाहता था कि ये दोनों नोड्स का मैं जोड़ ले पाऊँ, खाली इसको मैं ना लूँ। अब एक बात बताओ, अगर मैं वापस अब इसका जोड़ ले लेता हूँ, ये देखो, तो आप देखना 1 का जोड़ क्या होता है, 1 का जोड़ हमने यहाँ निकाला है ना 3 से, 2 होता है। एक सेकेंड, ये तो 1 था, अभी वापस से 2 हो गया, 2 ही तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। अच्छा, तो अब इसकी वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब इस नोड की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है।
ये जो 1 है इसका जोड़ लेंगे 3 से क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा। एक सेकेंड, तो अगर मैंने पहले इस एज को पिक किया था तो फिर ये 2 हुआ था, ये 1 हुआ था, फिर इस एज को पिक करा तो इसको फिर से जोड़ करूँगा, 1 का जोड़ किया तो वापस मेरे को जो इनिशियल वैल्यू 2 थी वही मिल गई, और 1 का जोड़ किया तो मेरे को 2 मिल गई। अब तो जो मेरे तीनों नोड्स हैं इन तीनों की वैल्यू 2 हो गई, तो जो मेरा सम होगा मैक्सिमम वो तो 6 मिल गया मेरे को। हाँ ये तो सही है, पर ये चीज़ तो मेरे को समझ ही नहीं आई कि ये वाला नोड अपनी इनिशियल वैल्यू पे कैसे पहुंचा। चलो इसको समझते हैं। सपोज मान लो पहले मैंने क्या किया था, इस वाले एज को पिक किया था, इस वाले एज को पिक किया तो क्या हुआ होगा, 1 जोर 2 हुआ होगा और 2 जोर के हुआ होगा यहाँ पे। हाँ इतना ही हुआ है अभी तो। फिर से जब मैं इसको इस वाले एज को पिक करता हूँ तो ये वाली नोट फिर से जोर होगी, तो 2 जोर के हुआ होगा। ठीक है, अब ये चीज़ हुई होगी, और मैंने आपको क्या बताया था, के जोर के क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वापस मेरे को 2 बचा ना यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वापस 2 बचा, ये अपनी इनिशियल वैल्यू पे फिर से पहुँच गया। और इसका जोर किया तो 1 जोर के 2 हो गया। इसका मतलब क्या है, सपोज़ मान लो ना ये कुछ नोड्स हैं, ठीक है, सपोज़ मैं 4 नोड्स बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना मेरे को खाली इन दोनों का जोर करना है, इसका और इसका। मान लो यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है और बाकी सारे 2 हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं इनका जोर करूँ, इनका जोर करूँगा तो 2 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो मैं क्या, और क्वेश्चन में गिवन है कि आप एक एज को पिक करके ही जोर कर सकते हो, ठीक है, तो ये मैंने एजेस बना दी। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस एज को पिक करूँगा तो मैं इसका जोर निकालूंगा, ठीक है, इसका जोर निकाला। अब मैं इस एज को पिक करता हूँ, अब मैं इसका जोर निकालूंगा, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो नोड है ना ये 2 बार जोर हो चुका है, 2 बार जोर हुआ होगा। मान लो इसकी वैल्यू ना अभी x है, ठीक है, तो सबसे पहले x जोर के हुआ होगा, ठीक है। अब फिर से जब दूसरे मैंने इसको पिक करा इस वाली एच को, तो ये फिर से जोर के हुआ होगा, है ना। ये जो केज और के है ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये तो एक्स ही बन, ये तो इसकी वैल्यू इनिशियली एक्स थी, ये तो फिर से एक्स बन गया। हाँ ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। इस एज को पिक करने के बाद मैं इस एज को पिक करूँगा। अब इसका जोर लेके देखते हैं, इसका जोर लिया तो ये वाली जो नोड है ये फिर से दूसरे टाइम्स दूसरी बार जोर होगा। सपोज मान लो इसकी वैल्यू वाई थी, तो वाई जोर के डॉट के क्या होगा, वाई हो जाएगा। तो अब आप देखो कंप्लीटली अगर हम देखें तो मैंने तो खाली इस नोड का जोर लिया और इस नोड का जोड़ लिया। इसका मतलब क्या है ना, अगर मेरे को किन्हीं 2 नोड्स की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, तो ये मेरे को पता है कि पाथ तो होगा कोई, मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी पाथ में सारे नोड्स की मेरे को वैल्यू चेंज ही करनी पड़े। मैं स्मार्टली एजेस को पिक करके ना ये जो पाथ के बाकी नोड्स हैं उनकी वैल्यू को सेम कर सकता हूँ, और इन नोड्स की जिनकी वैल्यू मेरे को चेंज करनी थी, ये कौन से नोड्स हैं जिनकी वैल्यू जोर करने पे इंक्रीज़ हो रही है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ, भले ही इनके बीच में कोई एज नहीं है पर पाथ तो है ना। ठीक है, ये पॉइंट भी हमको समझ में आ गया। अब हम सही चल रहे हैं मतलब। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। 3 और 4 डिस्कस हो गया ना, उसके बाद तो आप कोड भी अपने आप ही लिख लोगे। समझते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमने क्या करा, चलो सबसे पहले सारे नोड्स का ना जोर लेके देखते हैं। मैं 0th नोड पे आया सबसे पहले, इसकी वैल्यू भी मान लो 0 ही है। 0 जोर 3 करा मैंने, तो ये तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, ये तो 3 हो गई। पहले जो नोड की वैल्यू 3 थी अब वो इंक्रीमेंट होके 0 थी, अब वो इंक्रीमेंट होके 3 हो गई। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मेरा सम काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा इससे। अब मैं 1 का जोर लेके देखता हूँ। 1 का जोर मैंने लिया तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होकर 2 हो गई। अच्छा ठीक है, अब इस 1 का जोर लिया तो भी ये वैल्यू इंक्रीज़ होकर 2 हो गई। ये तो मेरी सारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होकर 2 हो, मैं सारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं जोर होने पे, तो मैं क्या करूँ, सबका जोर ले लूँ। ये वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 और 2 सम क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। आइडियली तो इसका सम 7 आना चाहिए। पर आप एक बात बताओ, आपने इसका जोड़ लिया, इसका जोड़ लिया, इसका जोड़ लिया, आपने 3 बार कैसे जोड़ लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपको एक पेयर उठाना है और उसके सारे नोट्स का जोड़ लेना है। तो फिर अगर आप पेयर उठा रहे हो तो आपने ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कैसे जोड़ कर लिया। इसका क्या मतलब है कि आपने ना एक एक्स्ट्रा टाइम जोड़ कर दिया है। आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही जोड़ कर सकते हो, या तो आपको एक बार और करना चाहिए था। अगर आप 4 बार मतलब 4 बार जोड़ करते हो तो कैसे करोगे, आप पहले इसका जोड़ किया होगा आपने, ये 2 जोड़ हो गए, ठीक है, फिर ये जोड़ हो गए। अब आप एक बात बताओ, ये 0 का जब 2 बार जोड़ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 का जोड़ करोगे ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, चलो मान लिया आपकी बात, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये सम क्या होगा, 2 + 0 + 0, ये तो 4 होगा। पर क्या ये ऑप्टिमल है, नहीं, मेरे ख्याल से तो ये ऑप्टिमल नहीं है।
अब देखते हैं इसमें हम ऑप्टिमल सम कैसे निकालेंगे। अगर सपोज़ यहाँ तो चलो दोनों साइड 1 है, मान लो मैं इतने का जोड़ लेता हूँ खाली, ठीक है, तो 0 का जोड़ 3 हो गया, 1 का जोड़ 2 हो गया। अब इस 1 को तो मेरे को एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस पूरे का जोड़ ले रहा था तो सम मेरा क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। अब इसका सम देखते हैं, अगर मैं इस एज को पिक करूं और इसको एज इट इज़ रहने दूं तो क्या सम आता है। 0 का जोड़ 3, 1 का जोड़ 2, ठीक है, 3 + 2 5 और ये 1 6। तो मतलब जो मेरा आइडियल सम था वो तो 7 आना चाहिए था अगर मैं सबका जोड़ ले पाता, पर ना मेरे को लगा मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ कर लिया है। अच्छा, एक्स्ट्रा जोड़ कर लिया मैंने, अगर मैंने एक्स्ट्रा जोड़ कर लिया तो मतलब मेरे को एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी ना। सम जो था वो 2 ऐड कर रहा था मैं, तब मेरा 7 आ रहा था, पर मैं तो इसका जोड़ ही नहीं ले रहा, तो उस केस में जो मेरा सम है वो 6 आ जाएगा, मतलब मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ कर रहा था। ठीक है, अब ना हम एग्जाम्पल 4 डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एक्स्ट्रा जोड़ है इसका हमें करना क्या है, और जो अप्रोच है ना क्वेश्चन की वो भी आपको इसी क्वेश्चन से, इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। अप्रोच मैं सोच पा रहा हूँ ना वो ये है कि सपोज़ मान लो ये मेरे को नम्स गिवन है, तो ना मैं नम्स को 0 से लेके जो भी उसका साइज़ है वहाँ तक ट्रेवर्स करता हूँ, हर एक एलिमेंट पे जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर मैं इसका जोड़ लेता हूँ के साथ तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अगर इंक्रीज़ हो रही है तो मेरे को इसका जोड़ ले लेना चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं 0 का जोड़ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। 1 का जोड़ लिया तो ये भी 2 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ना मेरे को सबका जोड़ ले लेना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि हमको एज लेनी है और उसके बाद उनका जोड़ करना है। तो हमने एग्जाम्पल नंबर जो भी डिस्कस किया था 2, उसमें हमने क्या समझा था कि अगर कोई एज नहीं भी है ना, जैसे ये वाला अगर एग्जांपल देखें जो एग्जांपल 2 में डिस्कस किया था, इन दोनों के बीच में, इस नोड के बीच में, इस नोड के बीच में कोई एज नहीं थी, पर फिर भी मैं ना स्मार्टली जोर कर रहा था, पहले इसको जोर कर रहा था फिर इसको जोर कर रहा था, तो फिर मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को भी चेंज कर पा रहा था। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं ना जाके हर एक नोड को ना जोर करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, पर मेरे को ये भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि मेरा काउंट क्या है जिनका मैंने जोर ले लिया। जैसे इस केस में मैंने 4 जोड़ लिए थे, पर अगर मैं इस केस में देखूँ 0 का जोड़ लिया, इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया तो मैंने जोड़ कर दिया, 1 का जोड़ लिया तो ये 2 हो रहा था तो इसका भी जोड़ ले कर लिया, सिमिलरली ये भी 1 है, ये भी 2 हो जाएगा तो इसका भी जोड़ कर लिया। पर ये तो 3 जोड़ किए ना मैंने, पर मैं तो 3 जोड़ कर ही नहीं सकता। अगर मैं एक एज उठा रहा हूँ और उसके दोनों नोड्स का जोड़ कर रहा हूँ तो फिर ऑड नंबर ऑफ जोर्स कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या था कि मैं एक जोड़ एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहा था। अब जैसे अगर इसका आइडियल सम देखें तो क्या आएगा, 7 आएगा, पर मेरे को एक जोर कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये वाला जोर कम कर देता हूँ, सपोज़ मान लो ये 2 हो जाता वैल्यू, तो मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, इतने को ही जोर किया, इसको वापस जोर नहीं किया और इस नोड का भी जोर नहीं किया, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू 2 नहीं हुई, इसकी वैल्यू ना 1 ही रह गई। तो जो मेरा सम आया वो 3 + 2 5, 5 + 1 6 आ गया। ठीक है, अब इसमें तो चलो दोनों वैल्यूज सेम थी और दोनों इंक्रीज़ हो रही थी। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखना क्या होता है। अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर एक नोड का जाके जोड़ ले लेते हैं। 1 का जोड़ लेंगे 3 के साथ तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का जोड़ लेंगे ना 3 के साथ तो ये 2 नहीं होगा, ये 0 होगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब देखो ये जो मेरा सम है उसमें 3 कॉन्ट्रीब्यूशन था इसका, और इसका जोड़ लेने पे जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया वो क्या हो गया, वो तो -3 हो गया। हाँ, -3, मतलब जो मेरा सम है वो तो काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो गया। ठीक है, अब अगर मैं 2 का जोड़ लेता हूँ 3 के साथ तो ये भी वैल्यू कम हो जा रही है। इसका इनिशियल कंट्रीब्यूशन 2 था, अब ये 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब जो इसका सम है अब वो तो -1 हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसका जोड़ करता हूँ तो 2 आएगा, पर अब ये जो नोड्स हैं ये 3 वाला और 2 वाला, ये तो जोड़ करने पे इनकी वैल्यू कम हो जा रही है, तो मैं इनका जोड़ क्यों करूँ। तो अच्छा, आप कह रहे हो मतलब तो मैं खाली इसका जोड़ करूँ एक नोड का। फिर से वही बात आ गई, बेसिक्स जो था क्वेश्चन का, अगर हम एक एज को पिक कर रहे हैं तो उसके यू और वी दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा होगा ना वो। तो अगर हम 2 नोड का जोड़ कर रहे हैं तो आपने एक जोड़ कैसे किया, इसका मतलब क्या है, मेरे को एक और जोड़ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, 2 जोड़ परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं ये जोड़ परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, या तो मैं ये जोड़ परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ मैं ये लेफ़्ट वाला जोड़ परफॉर्म करूँ राइट वाला परफॉर्म करूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये इनिशियली कंट्रीब्यूट कर रहा था +3 का, हाँ ये तो +3 का कर रहा था, और अगर मैं इसका जोड़ करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, मतलब सम में जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा
वो -3 का हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। पर अगर मैं इसको देखूँ, इसका कंट्रीब्यूशन 2 का था, पर अभी भी ये 1 हो जाएगा अगर मैं जोर लेता हूँ तो इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो सम में वो डिक्रीमेंट बाय -1 ही तो होगा। -1 इज स्टिल बेटर देन -3। मेरे को तो सम मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका जो इस एज को पिक करता हूँ और इन दोनों नोट्स का जोर ले लेता हूँ, पर इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी +3 है। जोर करके इसका मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरा जो सम है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 1 का जोर करता हूँ तो 2 आ गया। ठीक है, 2 का जोड़ किया तो 1 आ गया, और इसको एज इट इज़ छोड़ दिया तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो सम क्या आएगा, 6 आएगा। वही इसका आंसर है। ठीक है, अब एक चीज़, अब हम अप्रोच पे आते हैं। ठीक है, अब हमको जितना समझना था हम समझ चुके हैं। आपका मेन चीज़ ये समझना था कि इस वाले केस में मैंने पिक कैसे किया, कि मैं लेफ़्ट वाला लूँ या राइट वाला लूँ। मैंने क्या देखा, अगर मैं लेफ़्ट वाले को पिक कर रहा था ना तो मेरा लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, -3 का लॉस हो रहा था। और इस वाले को पिक कर रहा था, अगर मैं इस वाले को, इस एज को पिक करता हूँ तो जो मेरा लॉस है वो खाली -1 का हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब ना अप्रोच डिस्कस करते हैं कि अप्रोच कैसे होगा। अब इनिशियली ना हम क्या करते हैं कि हर एक नोड का जोड़ ले लेते हैं। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ना तो उसका जोड़ लेंगे हम लोग, अगर नहीं हो रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है, तो नहीं जोड़ लेते हैं। तो मैंने ना 1 का जोड़ लिया तो मेरे को 2 मिल गया, 3 का जोड़ लिया तो मेरे को 0 मिला, तो ना मैं 3 को एज इट इज़ रखूँगा, मैं नहीं ले रहा 3 का जोड़। ये मेरी जो वैल्यू है ना वो डिक्रीमेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं 2 का जोड़ लेता हूँ तो वह 1 हो जाता है, ये भी मेरी वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा है, तो मैं इसका भी जोड़ नहीं लूँगा। तो जो मेरा सम होगा वो क्या आएगा, 2, 3 और 2। तो जो मेरा सम आ रहा है, जो आइडियल सम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेरा आइडियल सम है, जो मेरा आइडियल सम है उसकी वैल्यू तो 7 है, पर 7 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अभी मैंने कितने कितने नोड्स का जोड़ लिया है, एक नोड का जोड़ लिया ना, तो मतलब मेरे को एक नोड और पिक करना पड़ेगा। जब देखो, अगर मान लो आपने ऑड नंबर ऑफ नोड्स का जोड़ लिया है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, या तो आप एक नोड कम पिक करो, एक नोड का कम जोड़ लो, या तो एक नोड का और जोड़ लो। अगर मान लो आप इस केस में किसी भी नोड का जोड़ नहीं लेते हो तो जो सम है वो आप मैक्सिमम तो नहीं आएगा, तो हमको एक और नोड का जो सम है ना वो डालना ही पड़ेगा अपने मैक्सिमम सम के लिए। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आपने कैसे पिक करा था कि कौन सा नोड पिक करूँ, आपने लॉस कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब ये लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, चलो समझते हैं। पहले अप्रोच पे ही आते हैं सीधा। जैसे ही मेरे को नम्स वेक्टर गिवन है, ठीक है, पहले मैं इस वाले नोड पे आया। उससे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं। एक सम वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, सम आप इनिशियली मान लो, एस वेरिएबल मान लेते हैं उसको। सम जो है वो इनिशियली 0 है। ठीक है, लॉस जो है, लॉस अभी तो 0 है। ठीक है, लॉस भी 0 बना दिया, और जो काउंट है, काउंट भी अभी के लिए 0 है। एक सेकेंड, जो काउंट है वो अभी के लिए काउंट भी 0 है। ठीक है, अभी हमने काउंट बता रहा है हमको कि कितने नोड्स का जोड़ लिया है, अभी तो किसी भी नोड का नहीं लिया है। ठीक है, अभी मैं 0th नोड पे आया, मैंने देखा इसकी वैल्यू 1 है, अगर मैं इसका जोड़ ले लेता हूँ तो ये तो 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है ना, इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं सम में जाके सीधा +2 कर देता हूँ, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मान लो ना मैं इस वाले नोड को पिक नहीं करता। अच्छा, अगर मैं इस वाले नोड को पिक नहीं करता और इसका जोड़ नहीं लेता, तो फिर कितना लॉस हो जाता मेरे को। ये 2 सम दे रहा है और इसका ऑलरेडी सम 1 था, तो जो मेरा नेट लॉस हुआ वो क्या हुआ, इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू, जोड़ लेने के बाद जो वैल्यू आई, और इसकी क्या एब्सोल्यूट वैल्यू। 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अगर मैं इसको पिक नहीं करता ना, इसका जोड़ नहीं लेता, तो जो मेरा लॉस आता वो 1 का आता। ठीक है, ये जो लॉस है ना, इसको आप इंट मैक्स रखना इनिशियली, तो फिर इंट मैक्स से कम आ रहा है ना, मेरा अभी 1 का लॉस आ रहा है, तो इसको मैं अपडेट करके 1 कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इस वाले नोड पे आया। काउंट भी आपको इंक्रीज़ करना होगा क्योंकि आपने ना एक नोड को जोड़ कर दिया है, और काउंट किसका ट्रैक रख रहा था, काउंट ट्रैक रख रहा था कि आपने कितने नोड्स का जोड़ लिया है। ठीक है, फिर आप इंडेक्स को आगे बढ़ाओगे, 0 से 1 पे आ गए। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे आए, आपने देखा 3 है। अच्छा, तो 3 का आपने जोड़ लिया, 3 का जोड़ लिया आपने, तो आपने देखा ये तो 0 हो जा रहा है। अगर मान लो इसका जोड़ लेने पे 0 हो जा रहा है, तो मैं इसको अपने सम में क्यों ऐड करूँ, मतलब इसका जोड़ क्यों ऐड करूँ, मैं तो सीधा इसी को ऐड कर दूंगा ना। आपने देखा होगा जब 0th इंडेक्स पे था तो मैंने जोड़ वाली वैल्यू को सम में ऐड किया था, पर अगर मैं 3 का जोड़ ले रहा हूँ तो ये तो 0 हो जा रहा है, तो मैं क्यों जोड़ करूँ इसका।
तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी ना, जो कि 3 थी, मैं उसी को ऐड कर देता हूँ, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब मैंने देखा, सपोज़ मान लो मैं इसका ज़ौर कर लेता, ठीक है, मान लो मैंने इसका भी ज़ौर कर लिया, तो मेरा नेट लॉस कितना आता, इसकी वैल्यू क्या थी 3, और ये हो क्या गई 0। 3 - 0 क्या हुआ 3। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो मतलब 3 होती है। 3 1 से छोटा है नहीं यार, 3 1 से छोटा तो नहीं है, ठीक है। काउंट क्या होगा, 2 होगा काउंट, नहीं काउंट 2 तो नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने इसका तो ज़ौर लिया ही नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर से अपने इंडेक्स को आगे बढ़ाते हैं। इंडेक्स को हमने आगे बढ़ाया, अब हम पहुँच गए इंडेक्स नंबर 2 पे, ठीक है। इंडेक्स नंबर 2 पे आके फिर से हमने ज़ौर निकाला। जब हमने ज़ौर निकाला तो देखा कि ये वैल्यू भी डिक्रीमेंट हो रही है। जब भी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही थी तो क्या मैं ज़ौर ले रहा था, नहीं ज़ौर तो नहीं ले रहा था। और इस वाली की जो वैल्यू थी, सब में हम एज इट इज़ ऐड करते रहते ना, मतलब ज़ौर वाली वैल्यू तो नहीं ऐड कर रहे थे। तो फिर 5 + 2 क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। अब मेरे सम की वैल्यू 7 हो गई है, ठीक है। अब लॉस निकालते हैं। सपोज़ मान लो मैं इस वाले नोड का भी ना ज़ौर ले लेता, तो मेरा लॉस कितना होता, 2 - 1, 2 - 1 इज़ 1, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 1। तो जो 1 है वो क्या 1 से छोटा है, नहीं 1 से छोटा नहीं है, तो लॉस की वैल्यू ना अभी भी वही रहेगी। ये खाली तब अपडेट होगी जब ना मेरे को उससे भी कम लॉस मिल जाता है, ठीक है। अब हमेशा यही चाहोगे ना, अगर कोई नोड हटाना है तो मैं वही नोड हटाऊँ जो मतलब और कम लॉस में। ऐसा कोई नोड मेरे को मिल जाता जो ज़ीरो लॉस में हो जाता, ज़ीरो लॉस में मैं उसको हटा पाता, तो मैं वो वाला नोड लेता, ठीक है। तो इस वाले केस में मेरा लॉस तो अपडेट नहीं होगा, काउंट अपडेट होगा, नहीं काउंट भी अपडेट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं खाली उन्हीं तभी काउंट की वैल्यू को बढ़ा रहा था जब मैं ज़ौर ले रहा था नोड्स का। इस केस में इंक्रीज़ हो रहा था तो मैंने ज़ौर लिया और काउंट को इंक्रीमेंट किया। इस वाले केस में इंक्रीज़ तो हो ही नहीं रहा था वैल्यू, तो क्यों मैं ज़ौर लूँ। इस वाले केस में भी मैं नहीं ले रहा था, क्योंकि ज़ौर लेने पे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रही थी, तो मैंने इस केस में भी काउंट को आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। अब मैं आगे गया, ठीक है। अब मैं इंडेक्स नंबर 3 पे पहुंच चुका हूँ। अब इंडेक्स नंबर 3 पे मैंने देखा, ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, मैं आउट ऑफ बाउंड चला गया, मतलब मेरा लूप ब्रेक कर जाएगा। अब मैं देखता हूँ सम की वैल्यू 7 है, लॉस की वैल्यू 1 है, काउंट 1 है। काउंट 1 कैसे हो सकता है, मतलब आपने एक ही नोड का ज़ौर लिया। एक नोड का ज़ौर तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पेयर में ज़ौर जब ले रहे हो दो नोड्स का, तो पेयर में जब ज़ौर ले रहे हो तो ऑड नंबर ऑफ़ नोड्स का कैसे ज़ौर ले लिया आपने। इसका मतलब क्या है कि हमको एक ज़ौर और लेना पड़ेगा। एक ज़ौर और लूँगा तो कितना लॉस आ रहा है मेरा, मिनिमम लॉस तो मेरा 1 आ रहा है, और मैक्सिमम लॉस क्या आ रहा था, मैक्सिमम लॉस 3 आ रहा था। या तो मैं 3 को पिक करता, या तो 1 को पिक करता। तो अगर मेरे काउंट की वैल्यू ऑड है ना, तो मतलब मेरे को एक नोड या तो ऑड लेना पड़ेगा या तो हटाना पड़ेगा। वो लॉस कैसे पता चलेगा, लॉस का ट्रैक कौन रख रहा था, ये एल वाला वेरिएबल, ठीक है, लॉस। तो अगर मेरे काउंट का वैल्यू ऑड है तो मेरे को सम माइनस एल विच इज़ 7 - 1 6 रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे मेरा जो काउंट है ना वो इवन होता, और इवन तो सही है, मतलब अगर आप पेयर में नोड्स का ज़ौर कर रहे हो तो हो सकता है ना कि इवन हो काउंट का वैल्यू, ठीक है। अगर जो काउंट है वो इवन होता तो हम सीधा सीधा जाके 7 रिटर्न कर देते, पर अगर ये ऑड है ना तो हमको s - l रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब जितना भी हमने पढ़ा ना, जो भी अप्रोच पढ़ा, जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, उनको खाली कोड में लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया ना तो आप इन 4 एग्जाम्पल्स को अपने आप ड्राई रन करके देखना या कमेंट करना, ठीक है। कोई टेस्ट केस फिर से रन करके देखेंगे उसको, ठीक है। अब जल्दी से ना कोड लिख लेते हैं। कोड में मैंने मेरे को जो मेरा सम है ना वो एंड की रेंज को क्रॉस कर रहा है, तो लॉन्ग रिटर्न करना है। तो मैं जल्दी से एक लॉन्ग सम वेरिएबल बना देता हूँ जो कि इनिशियली 0 होगा। और कौन से वेरिएबल्स चाहिए मेरे को n बनाना पड़ेगा। n जो है वो नम्स का साइज़ होगा, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने एक लॉस वेरिएबल बनाया था, और जो लॉस था मैं चाहता था कि वो मिनिमम से मिनिमम रहे मेरा, ठीक है। तो मैं एक मिन लॉस वेरिएबल बना देता हूँ और इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ इंट मैक्स से। यहाँ पीछे ना मैंने शायद 0 कर दिया है, 0 कर दिया था मैंने l को, ये इंट मैक्स होगा, ठीक है। मैं हर नोड पे चेक करूँगा कि मेरा जो लॉस है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाए, तो फिर इसलिए मैं लॉस जो है मिन लॉस मेरा उसको इंट मैक्स करूँगा, ठीक है। और काउंट क्या बता रहा था मेरे को, काउंट ट्रैक रख रहा था कितने नंबर ऑफ़ नोड्स का मैंने ज़ौर लिया है, ठीक है। इसके अलावा कोई वेरिएबल्स चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं चाहिए, तो चाहिए होगा तो बाद में बना लेंगे। हम अपना लूप लिखते हैं, i = 0 से n तक चलेगा, ठीक है। बार बार मैं चेक क्या कर रहा था, चलो पहले ना अपना नम निकाल लेते हैं, जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, नम्स आई, ठीक है, वैल्यू निकाल ली। अब मैं चेक कर रहा था कि इसका ज़ौर लेने पे जो नम की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहले ज़ौर ले लेते हैं,
इफ़ नम्स और के इज़ ग्रेटर देन नम। अच्छा, जब नम की वैल्यू, नम्स और के की वैल्यू ग्रेटर देन नम हो रही थी तो मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, जोर वाली जो वैल्यू थी ना वो मेरे सम में जाके ऐड कर दे रहा था। तो वो मैं कर देता हूँ नम्स और के, और एक काम और कर रहा था, काउंट को प्लस प्लस कर रहा था, क्योंकि जो काउंट वेरिएबल है वही तो ट्रैक रख रहा है कि कितने नोट्स का जोर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये काम हो गया। अब मान लो कि जो मेरा सम है ना वो ग्रेटर देन नहीं आया, मतलब क्या आया होगा, लेस देन आया होगा या तो इक्वल आया होगा। इक्वल आया होगा या लेस आया होगा तो मैं क्या करूँगा, जोर नहीं लूँगा और सीधा सीधा सम में जाके जो भी नोड की वैल्यू है जो कि नम है इस वाले केस में वो जाके ऐड कर दूँगा। अब एक चीज़ और रह गई, ये जो मेरा मिन लॉस वाला वेरिएबल है ये तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो उसका फॉर्मूला क्या था, मिन लॉस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन लॉस कॉमा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो भी नम की वैल्यू है माइनस जो भी उसकी जोर करने के बाद वैल्यू आएगी, और के वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब ये लूप लेस देन एन तक चलेगा, इक्वल टू एन होगा तो ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद मैं क्या चेक कर रहा था कि जो मेरा काउंट है वो इवन है कि ऑड है, चेक कर लेते हैं। अगर वो इवन होता था तो मैं डायरेक्टली सम रिटर्न कर दे रहा था, पर अगर वो ऑड हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था, सम माइनस मिन लॉस कर रहा था ना। ठीक है, तो फिर सम माइनस मिन लॉस रिटर्न कर देते हैं। एक बार कोड को जल्दी से चेक करते हैं। सम लॉन्ग लॉन्ग है, इंट एन मिन लॉस काउंट आई इक्वल टू 0 से n तक चला, सम ग्रेटर देन नम आ रहा है तो सम में जोर वाली वैल्यू ऐड करी, काउंट को इंक्रीमेंट किया, वरना खाली सम में जो भी वैल्यू थी नोड की वो डाल दी। उसके बाद मैंने इफ़ एल्स कंडीशन के बाद मिन लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, विच इज़ नम माइनस, आई थिंक दिस इज़ राइट, रन करके देखते हैं। इन 4 टेस्ट केसेस पे तो सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जा रहा है, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, कुछ परसेंट सोल्यूशन को बीट भी कर रहा है, 100% सोल्यूशंस को। ये फीचर वैसे ख़राब है, इसको मैं फिर सबमिट करूँगा ना ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई होप चेंज हो जाए। देखो हो गई चेंज। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मेरे ख्याल से, तो ये जो लूप है ना ये हमने n टाइम्स चलाया है, 0 से लेके n, तो जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना ये O ऑफ n होगी। और कुछ और कहीं लूप है मेरे को तो नहीं नज़र आ रहा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, पहले यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। ठीक है, स्पेस में बताओ क्या मैंने कोई और वेक्टर बनाया है, कोई प्रायोरिटी क्यू, कोई स्टैक, कुछ भी नहीं, मैं तो सारा सब कुछ कांस्टेंट स्पेस में कर रहा हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो O ऑफ 1 होगी। रिकर्जन भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं तो कॉल स्टैक में भी कोई स्पेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना हमने O ऑफ n टाइम में और O ऑफ 1 स्पेस में सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करना, मेरी मोटिवेशन को भी हाई रखना। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप प्लीज़ अब चैनल को एक बार एक्सप्लोर करो, काफ़ी अब वीडियोस हो गई हैं मेरी, और चैनल को सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट सिमिलर कंटेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।